दज्जाल एक अजीम फितना है जिसका जिक्र आसमानी किताबों, अंबिया कराम की तालीमात और खुसूसन अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निहायत ही वजाहत के साथ मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को किसी भी दूसरे फितने से ज्यादा जिस खतरे से आगाह फरमाया वो फितने दज्जाल है। लेकिन ये सवाल सदियों से अहले इल्म के जहन में गर्दिश करता आ रहा है कि आखिर दज्जाल कहाँ है? क्या वो कहीं किसी मकाम पर कैद है या आम इंसानों की तरह वो इस दुनिया में पैदा होगा? कोई दज्जाल को समुंदर में, कोई जजीरे पर, कोई पहाड़ की गारों में, तो कोई अंटार्कटिका के बर्फ के सहरा में तलाश करता है। लेकिन लोगों के पास कयास आराइयों के सिवा अगर कुछ है तो वो तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस है जो दज्जाल का सुराग देती है। अहादीस की मशहूर किताबों में रिवायत की गई है कि फातिमा बिनते कैस कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को पुकारते सुना, लोगों नमाज के लिए जमा हो जाओ। तो मैं निकली और हाजिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। फिर जब आपने नमाज खत्म फरमाई तो हंसते हुए मिंबर पर बैठे और फरमाया, हर शख्स अपनी जगह बैठा रहे। फिर फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। हुजूर ने फरमाया, मैंने तुम्हें ये बतलाने के लिए इकट्ठा किया है कि तमीम दारी जो कि एक नसरानी शख्स थे, उन्होंने आकर मुझसे बैत की है और इस्लाम ले आए हैं। उन्होंने मुझसे एक वाकया बयान किया है जो उस बात के मुताबिक है जो मैंने तुम्हें दज्जाल के मुतालिक बताई है। उन्होंने मुझसे बयान किया कि वो एक दफा एक समुंदर में कश्ती पर सवार हुए। उनके हमराह कबीला लखम और जज़ाम के 30 आदमी और थे। पूरे एक महीना भर समुंदर की लहरें उनके साथ खेलती रहीं। फिर सूरज डूबते वक्त वो एक जजीरा के पास जा लगे। वहां से छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरा में दाखिल हुए। वहां उन्हें एक लंबी दुम और बालों से भरा हुआ एक जानवर मिला। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त, तू क्या चीज है? उसने जवाब दिया, मैं जसासा हूं। तुम उस शख्स के पास जाओ जो उस घर में कैद है, वो तुम्हारी खबरों के लिए बेताब है। जब हमसे उसने उस शख्स का नाम लिया तो हम उस जानवर से डर गए कि कहीं वो शैतान तो नहीं। फिर वहां से उस घर तक जा पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक अजीमुल जासा और इंतहाई ताकतवर इंसान है कि उस जैसा इंसान हमने कभी नहीं देखा, और वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं। उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उसका पानी भरा हुआ है और छलक रहा है। उसने कहा, मुझे बैसान की खजूरों के बारे में बताओ, क्या उसमें फल आते हैं? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में बताओ, क्या वो माबूस हो चुके हैं? हमने कहा, हाँ। उसने जोर से छलांग लगाई हत्ता कि आजाद होने के करीब हो गया हो। हमने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं दज्जाल हूं और मुझे अनकरीब खुरूज की इजाजत मिल जाएगी। आखिर दज्जाल कहाँ है? किस जगह रूपोश है? अगर वो इस जमीन पर है जिसका चप्पा चप्पा छाना जा चुका है और जिसका जर्रा जर्रा सैटेलाइट की निगरानी में है, तो उसका इंकशाफ क्यों नहीं होता और उस तक पहुंचा क्यों नहीं जा सकता? दरअसल ये बात मुकम्मल तौर पर सही नहीं है कि सैटेलाइट के जरिया जमीन के चप्पे चप्पे को छाना जा चुका है। अब भी जमीन और समुंदर के बेशुमार मकामात इंसानी पहुंच से बाहर है, और दुनिया में अब भी ऐसे बहुत सारे दुश्वार गुजार जगह हैं जहां इंसान आज तक नहीं पहुंच सका। दरअसल यहूदी उलमा दज्जाल के मौजूदा मस्किन के हवाले से मानते हैं कि दज्जाल 3 नामी मकाम में मौजूद है, जो कि एक गारनुमा कैद खाना है और जो हमारी इस दुनिया के बाहर दूसरी दुनिया में एक मखसूस मकाम है जिसे वो जबल भी कहते हैं, और वो मकाम कयामत के करीब रूए अर्ज पर आकर यरूशलेम में कायम हो जाएगी।
उनके मसीहा का आना इस जमीन पर हैकल की तामीर के लिए होगा, जबकि सच्ची बात वो है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी की हदीस में बयान कर दिया और यहूदियों की तमाम तर जहालत और झूठ का रद्द किया। यानी दज्जाल इस जमीन पर मौजूद किसी खुफिया जजीरे में ही कैद है और वक्त से पहले सारी दुनिया की सैटेलाइट मिलकर भी उसे तलाश नहीं कर सकती। अहदीस मुबारका में रावी ने मजीद इजाफा किया कि तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया बयान करने के बाद हुजूर ने अपना असा मिंबर पर मारा और फरमाया, ये तैयबा यानी मदीना है। और फिर फरमाया, मैं तुम्हें यही बताया करता था कि जान लो कि दज्जाल शाम के समुंदर में है, ना यमन के समुंदर में, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। और हुजूर ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। दज्जाल किस मकाम पर कौन से खुफिया जजीरे पर कैद है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ कयास आराइयां और अंदाजे लगाए जाते हैं, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। अगर जजीरा अरब से मशरिक की तरफ देखा जाए तो कुछ मकामात ऐसे हैं जिसे कदीम दौर से ही शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाजा माना जाता था। इनमें पैसिफिक ओशन में मौजूद जापानी जजायर शामिल हैं, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल्स भी कहते हैं। कदीम जमाने से ही ये इलाका लोगों में चर्चा का मौजू था। कहते हैं कि 12वीं सदी में जब चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने जापान पर हमला करने की कोशिश की तो इसके लिए उसने डेविल सी को पार करने का इरादा किया और उसका लश्कर इस समुंदर से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जापान पहुंचने से पहले ही खतरनाक तूफानों की वजह से मंगोलों के 40,000 सिपाही मारे गए। इस तरह मंगोलों में उस शैतानी समुंदर का खौफ छा गया और तारीख में यह समुंदर शैतानी समुंदर के नाम से मशहूर हुआ। साल 1940 के करीब बहुत सारे मछली पकड़ने वाली जहाजें और मिलिट्री शिप्स यहां से गायब हो गए थे। लिहाजा गायब हुए जहाजों को तलाश करने के लिए जापानी सरकार ने काया मारो 5 नामी जहाज को 13 क्रू मेंबर्स के साथ उस जगह भेजा जहां वो सब गायब हुए थे। लेकिन उस जहाज के साथ भी वही हुआ और ये जहाज भी उसी जगह गायब हो गया। वो 13 क्रू मेंबर कहां गए उनका भी कोई पता न चल सका। इस वाक़े के बाद जापानी सरकार ने उस जगह को किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट और रिसर्च के लिए बंद कर दिया और इसे डेविल सी का नाम दे दिया गया, यानी शैतान का समुंदर। जापानी लोक कहानियों में इस जगह शैतान के होने का दावा किया जाता है और जो कोई भी इस इलाके से गुजरता है फिर दोबारा वापस नहीं आता। इस मकाम पर कोई भी कंपस काम नहीं करता। यहां फिजिक्स के तमाम लॉज काम करना बंद कर देती हैं। ये चीजें उस जानिब इशारा करती हैं कि शायद यहां किसी खुफिया नामालूम जजीरे पर दज्जाल कैद हो सकता है, जो अपनी शैतानी कुव्वतों से उन चीजों को अंजाम दे रहा है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के उन चंद मकामात में शुमार होता है जिसे हमेशा से एक मुअम्मा समझा गया है। ये इलाका अटलांटिक ओशन में वाक़ है और आम तौर पर इसे 3 नुक्तों यानी फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जहाज 1 महीने तक समुंदर में भटकने के बाद मशरिक की तरफ से होकर अटलांटिक ओशन में जा पहुंचा था और ये बरमूडा ट्रायंगल ही था। बरमूडा ट्रायंगल के इस पुरइसरार मकाम पर जहाजें गायब हो जाती हैं। जिसने भी इस ट्रायंगल के करीब जाने की कोशिश की वो हमेशा के लिए गायब हो गया। यहां पिछले 100 सालों में 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईयर 1945 में जब अमेरिका के फ्लाइट 19 नामी 5 जहाज यहां दाखिल हुए तो कंपस ने काम करना बंद कर दिया और ये तमाम जहाजें गायब हो गईं। आज तक कोई नहीं जान सका कि ये जहाजें कहां गईं और उन लोगों के साथ क्या हुआ। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिन जहाजों को भेजा गया वो भी गायब हो गए और लोगों में बरमूडा ट्रायंगल को लेकर खौफ और दहशत फैल गया। क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर कदीम दौर के जहाजरानों ने भी
बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली अजीब व गरीब वाकयात का जिक्र अपनी तहरीरों में किया है। कुछ लोग बरमूडा ट्रायंगल को एलियन से जोड़ते हैं तो कुछ इसे सी मॉन्स्टर से जोड़ते हैं। वहीं कुछ मुहक्किकीन बरमूडा ट्रायंगल को ही दज्जाल का मस्कन मानते हैं, जहां वो कैद है और अपनी शैतानी कुव्वतों से फितना मचाता है। बाज लोगों का ख्याल है कि मशरिक से मुराद बहर हिंद है, जहां किसी नामालूम जजीरे पर दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्योंकि अगर मदीना मुनव्वरा से मशरिक की तरफ देखा जाए तो ऐन मशरिक में बहर हिंद का ही समुंदर आता है, जिसमें मौजूद अस्टोला नामी जजीरे में दज्जाल के होने का दावा किया जाता है। लेकिन बहर हिंद एक वसी समुंदर है, जिसके अंदर अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी और पर्सियन गल्फ जैसे 7 मजीद समुंदर मौजूद है। और इन समुंदर में अस्टोला सिर्फ एक वाहिद जजीरा नहीं है। अस्टोला के आसपास चारना, भेद शाह, मनोरा और इस जैसी 12 से जायद जजीरे हैं। बल्कि यहाँ जजीरों के बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, जिनमें लक्षद्वीप, मालदीव और चागूज जैसे सैकड़ों जजीरों के सिलसिले मिलते हैं। लिहाजा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि 1 महीने समुंदर में सफर करने के बाद तमीमदारी और उनके साथी किस आइलैंड पर पहुंचे होंगे। जबकि जदीद दानिश्वरों का ख्याल है कि दज्जाल दरअसल हमारी इस दुनिया में कैद ही नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरी दुनिया या डायमेंशंस में जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मशरिक की तरफ इशारा किया, ये वो मशरिक नहीं जिसे हम इस दुनिया के सिमतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मशरिक और मगरिब दूसरे दुनियाओं के दरवाजे हैं, और ये दरवाजे एक नहीं बल्कि कई हैं, जिन्हें कुरान मजीद में मशरिकैन और मगरिबैन कहा गया है। यानी हजरत तमीमदारी दज्जाल से मशरिक यानी दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे के पार मिलकर आए थे। मुमकिन है कि उस दुनिया के फिजिकल लॉ हमारी दुनिया से मुख्तलिफ हों, जहां वक्त इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजरती है, और इसलिए दज्जाल कयामत तक वहां कैद रहेगा, यहां तक कि जब वो जाहिर होगा तो उस वक्त भी वो जवान होगा। दज्जाल का सुराग और मस्कन सदियों से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में तलाश करने की कोशिश की गई है। इस मुतालिक बेशुमार नजरियात पेश किए गए हैं। कभी किसी जजीरे को उसकी कैदगाह करार दिया गया है, तो कभी किसी खत्ते को। मगर हकीकत यह है कि दज्जाल कहाँ है और कब जाहिर होगा, इसका कतई इल्म अल्लाह तबारक व ताला के सिवा किसी और को नहीं है। इंसान की तमाम तर तहकीक, अंदाजे और नजरियात महज कयास आराइयों पर मबनी है, जबकि गैब का इल्म सिर्फ उस जात के पास है जो हर शय पर कादिर है, और वो अपनी कुदरत से जिसे चाहे उसे दज्जाल या उन मावराई शैतानी कुव्वतों से सामना करवा देता है, जैसा कि हजरत तमीमदारी और उनके साथियों का एक अनजान सफर के दौरान दज्जाल से सामना हुआ।